कराची में एम ए जिनाह रोड पर कसीरुल मंजिला प्लाजा में लगी आग कई मंजिलों तक फैल गई। कसीरुल मंजिला प्लाजा में लगी आग बुझाने के लिए कोशिशें जारी। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 10 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउजर्स और स्नार्किल आग बुझाने में मसरूफ। पाक बहरिया की टीम भी आतिशज़दगी के मकाम पर पहुंच गई। आग से मुतासरा इलाके के शीशे तोड़े जा रहे हैं। इमारत में मौजूद अफराद को बाहर निकाल लिया गया। पाकिस्तान ने ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा, पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने जज्बे के साथ मेहनत की, बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहिरा किया, शानदार खेला और T20 वर्ल्ड चैंपियन का एहसास हासिल किया। कप्तान निसार अली और मोहम्मद सफदर ने शानदार बैटिंग की और फाइनल में फतह समेटी। गवर्नर सिंध की कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद। कहा कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में फतह पाकिस्तान के लिए एक अहम एहसास है। फेक न्यूज़ देने वाले को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। रियासत और रियासी इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला मवाद सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से तैयार साइबर क्राइम तरमीमी बिल के इब्तदाई मुसविदे में अहम तब्दीलियाँ। मुसविदे के मुताबिक चेयरमैन और 6 अरकान पर मुश्तमिल कायम डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी को फौज और अदलिया के खिलाफ ऑनलाइन मवाद, फिरका वराना या नस्ली बुनियादों पर नफरत फैलाने वाली पोस्टें हटाने का इख्तियार भी होगा। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्राइब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि PTA के ताउन से सोशल मीडिया पर दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबे जामिया हिकमत अमली के तहत इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ और मावन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। बैरिस्टर गौहर सैकड़ों लाशों से हटकर 12 लाशों तक पहुंच गए हैं। ये लाशें सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं, ग्राउंड पर कुछ नहीं। ये सारी नौसरबाजों की जमात की नौसरबाजियां हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गोली चलाने का झूठा बयानिया फैलाया गया। ये वो गोली है जो टरखाने के लिए दी जाती है। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक शख्स भागते हुए कह रहा है, मुझे गोली लग गई। अगली वीडियो में वो कहता सुनाई दे रहा है कि मुझे हाथ में गोली लगी। पट्टी उतारी तो गोली का कोई निशान मौजूद नहीं था। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दुनिया में मुजाहिरीन मुसल्लह होकर आए तो इन्हें 5 मिनट में अंदर किया जाता है। ये पुरअमन मुजाहिरीन नहीं थे, जदीद असलहा से लैस जत्था था। खैबर पख्तूनख्वा पसमानदा नहीं और ना इसके हालात ख़राब हैं। हमारा सूबा दहशतगर्दी से मुतासरा है। गलत पॉलिसियों की वजह से हालात ख़राब होते रहे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ के नौजवानों को तालीम और दीगर शोबों में मदद दें। अली अमीन गंडापुर ने अमन के क़याम में किरदार अदा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम भी पेश किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का कहना है कि बानी PTI और बुशरा बीबी की 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए हैं। PTI एहतजाज में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। एहतजाज में शरीक अफराद तरबियत याफ्ता और तकरीबकारी के माहिर थे। गिरफ्तार अफराद की अक्सरियत का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। उन्होंने कहा कि KP हुकूमत के पास दहशतगर्दों से लड़ने के लिए असलहा नहीं, लेकिन फेडरेशन पर चढ़ाई के लिए जदीद असलहा है। पंजाब हुकूमत की फस्तायत रिकॉर्ड कायम कर रही है। 4000 लोग पंजाब में मुख्तलिफ थानों में बंद हैं। शोहदा के घर वाले खौफजदा हैं। हुकूमत ने किसी औरत और बच्चे तक का लिहाज नहीं किया। जो हुकूमत ने किया है ये शहबाज शरीफ के गले पड़ेगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुशर की तनकीद। कहा कि हमारा एहतजाज पुरअमन था। हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज के साथ जो किया वो उसको
किस तरह वजाहत दे सकते हैं? क्या इस तरह पाबंदियां लगाने से आप लोगों के दिलों को फेर सकते हैं? पारा चनार का वाकया हुआ, क्या विफाक का कोई नुमाइंदा वहां गया है? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत गिरफ्तार PTI कारकुनों से अहले खाना की मुलाकात नहीं करवा रही। हुकूमत मुलाकात करवाए ताकि घर वालों को तसल्ली हो कि उनके प्यारे जिंदा हैं। ईरान ने अमन के लिए अमेरिका से मशरूत बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान के नायब सदर बराए स्ट्रेटेजिक उमूर मोहम्मद जवाद ज़रीफ का कहना है कि ईरानी सदर मसूद पशेगान अमेरिका से जौहरी माहिदे और दीगर उमूर पर बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद हैं। मगरिब को जौहरी माहिदे की बहाली के लिए ईरान को मौशी फ़वाइद देना होंगे। जरीदे के मुताबिक जवाद ज़रीफ का कहना था कि ईरानी सदर आगाह है कि दुनिया पोस्ट पोलर दौर में दाखिल हो रही है। इस दौर में मुकाबला और ताउन दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। फ़लस्तीनियों को खुद मुख्तारी मिलने तक हमास और हिज़्बुल्लाह कायम रहें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर का गजा में फौजी जंगबंदी का मुतालबा। रियाद में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद जारी बयान में कहा गया है कि बिना ताखीर जंग बंदी तरजीह है। ये गमाली रिहा और फ़लस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इसराइली फ़ौज की गजा पर भी बमबारी। मजीद 24 घंटों में 50 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल का जंग बंदी के बाद लेबनान पर भी फ़ज़ाई हमला, 11 लेबनानी शहरी मार दिए। इसराइल का हिज़्बुल्लाह पर जंग की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। हिज़्बुल्लाह ने कहा जनूबी लेबनान के मकबूजा इलाके में जवाबी कार्रवाई इसराइली हमलों का जवाब और वार्निंग के लिए है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा अभी 27 नवंबर को ही नाफिजुल अमल हुआ है। शाम में बदलती सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर शिद्दत पसंदों के कब्जे पर चीन का इज़हार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए शाम की मदद करना चाहते हैं। दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। इस साल की थीम जामे और पायदार मुस्तक़बिल के लिए खुसूसी अफराद की क़यादत को बढ़ाना है। इस दिन को मनाने का मकसद अवाम में खुसूसी अफराद के मसाइल, मसावी हुकूक़, फलाह बहबूद और एहतराम का शऊर बेदार करना है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा खुसूसी अफराद को काबिलियत की बुनियाद पर रोज़गार फराहम करना होगा। पाकिस्तान को खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी तालीम और तरबियत की अहमियत का मुकम्मल इदराक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि खुसूसी अफराद अपने जज्बे से दुनिया को हैरान करने की सलाहियत रखते हैं। खुसूसी अफराद की हौसला अफजाई और मुआवनत करना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हमने शाउट देना इकट्ठे। 2 साल हो गए हैं। 2 सालों में मैं क्लास कर रही हूँ। और मैंने बहुत से मेडल भी हासिल किए हैं। और मैंने कौन से मेडल भी हासिल किए। मुल्तान में खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर पैरालंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। 10 साल की हुरब ने परफॉर्मेंस दिखाकर सबके दिल जीत लिए। हुरब आलमी सतह पर ताइक्वांडो में हिस्सा लेकर भी मुल्क का नाम रोशन कर चुकी हैं। पैरालंपिक्स फेस्टिवल में कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, व्हीलचेयर रेस और व्हीलचेयर क्रिकेट की टीमों ने भी हिस्सा लिया। PTI को ऐसे ममालिक से फंडिंग हो रही है जो मुल्क को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। मुल्क से बाहर बैठे लोग PTI की सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की तनकीद। कहा कि कश्मीर फ़लस्तीन पर जुल्म के खिलाफ अमरीकी ऐवान में करारदाद नहीं आ रही। एक आदमी जेल में है, उसके लिए अमरीकी कांग्रेस खत लिख देते हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, इंतशार की सियासत नहीं होना चाहिए। और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरान के शहर मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़िरी। इसहाक़ डार ECO के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के 28वें इजलास में शिरकत के लिए ईरान में मौजूद।